हेलो व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीकी प्रोग्राम गोई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावन के फजल से खैरियत से होंगे और यकीनन हमारे इस शो के वसीला से आप ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। तो ज़रूर मेरे अज़ीज़ों, आप भी इस शो का हिस्सा बने, क्योंकि ये शो जो है ये स्पेशली दुनिया तक आपकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए है, ताकि आप अपने मसीही जज्बा को सामने ला सकें। आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मसीही तालीम को फॉरवर्ड करने वाले बन सके। तो ज़रूर मेरे अज़ीज़ों, आपने देखा होगा हमारे साथ हर एपिसोड में 2 बच्चे मौजूद होते हैं और उनके वसीला से आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, और वो भी इस प्लेटफॉर्म पर जब आके खड़े होते हैं तो ये सबको पता चल रहा होता है कि किस कदर हमारे मसीही बच्चों के अंदर काबिलियत मौजूद है, मसीही बोझ मौजूद है। तो आज भी हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद है, आइए जानते हैं उनका तारुफ। जी, मेरा नाम इलाइजा बर्ग है और मैं सेंट पॉल इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। गुड। जी, मेरा नाम प्रेस्टिज सनी है। मेरे स्कूल का नाम ट्रिनिटी मेथोडिस्ट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है। मैं 6B में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। आप दोनों इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करते करते कैसे आपको ये महसूस हुआ कि आप इस शो में आए? कैसे पता चले इस शो के बारे में? जी इलाइजा। मेरी बहन बहुत शौक से देखती थी, तो ये कहती थी मुझे भी इस शो में, हम दोनों भी इस शो में जाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा दिल करता था, तो जो नंबर आ रहा था वो हमने डायल किया, तो उसके वजह से हम इधर पहुँचे। वंडरफुल। मेरे अजीज़ों, इन्होंने कांटेक्ट किया हमारी टीम के साथ और आज ये इस शो का हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताना चाहूँगी हमारे शो का। 2 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स आपसे किए जाएंगे और उसमें बज़र नहीं बजाया जाएगा। बज़र जो है वो सेकंड राउंड में बजाया जाएगा, और जब आप बज़र बजाएंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही जवाब देगा। और फर्स्ट राउंड में आपको मैं बताऊंगी जिसका नाम लिया जाएगा उसी को आंसर देना होगा। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। तो फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इलाइजा आपसे है। क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? किसने कहा था? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन A काहिन, ऑप्शन B हाबिल, ऑप्शन C ईसु, या फिर ऑप्शन D याकूब। काइन। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। श्योर हैं इलाइजा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ, ये काहिन ने कहा था, और पैदाइश 4 बाब उसकी 9 आयत में ये मेंशन है आयत। और इसमें जब काहिन ने हाबिल को कत्ल किया तो उस वक्त वो जाकर छुपना शुरू हो गया, और खुदा जब काहिन को आवाज़ देता और पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो उस वक्त उसने कहा था क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रस्तिश आपसे है। फर्स्ट राउंड का सेकंड क्वेश्चन है कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें? ये किसने कहा था? ऑप्शंस है। ऑप्शन A पतरस रसूल, ऑप्शन B तोमा रसूल, ऑप्शन C यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या फिर ऑप्शन D यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शागिर्द। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द। श्योर है आप इस जवाब के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें? ये किसने कहा था? ऑप्शन A पतरस रसूल, ऑप्शन B तोमा रसूल, ऑप्शन C यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या फिर ऑप्शन D यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द। तोमा रसूल। मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देना चाहूँगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। 5 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, दोबारा सोच लें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द। श्योर है आप इस जवाब के लिए? यस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। ये जो आयत है यूहन्ना पहले बाब की आयत है, और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों ने पूछा था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड, वेल डन। फर्स्ट राउंड का थर्ड क्वेश्चन मेरा इलाइजा आपसे है। अय खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर आ किस तरह जाने? किसने यीशु से ये कहा था? ऑप्शन A यूहन्ना रसूल, ऑप्शन B तोमा रसूल, ऑप्शन C फिलिपस, या फिर ऑप्शन D पतरस रसूल। तोमा रसूल।
जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऐ खुदावन हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, ये तोमा रसूल ने कहा था। फर्स्ट राउंड का चौथा सवाल प्रस्तिश आपसे है। मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? किसने जवाब दिया? ऑप्शन ए बलाम की गदी, ऑप्शन बी बलाम, ऑप्शन सी अलीशा या फिर ऑप्शन डी एलिया। बलाम। श्योर हैं आप इस जवाब के लिए? सॉरी बट जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। इसमें बलाम की गदी ने जवाब दिया था। मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। ये गिनती 22 बाब और उसकी 28 आयत में ये वाक़या है। ये बहुत मशहूर वाक़या है। फर्स्ट टाइम किसी जानवर ने इंसानों की तरह बात की थी, क्योंकि वो गधी आगे नहीं थी बढ़ रही तो उसके मालिक ने उसको 3 बार मारा था। बट वो इस वजह से आगे नहीं थी बढ़ रही क्योंकि उसके सामने खुदावन का फरिश्ता तलवार लिए हुए खड़ा हुआ था और वो गधी जो थी वो देख सकती थी उस फरिश्ता को, बट उसका मालिक नहीं था देख सकता। तो जब 3 बार उस गधी को मारा गया तो खुदा ने खुद उस गधी की आवाज़ को खोल दिया और उसने अपने मालिक को जवाब दिया कि मैंने क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा है। तो आपका ये जवाब दुरुस्त नहीं था, लेकिन अब तक बहुत अच्छे से आपने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। फर्स्ट राउंड का 5वां सवाल है एलाइजा आपसे। यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए दलाइला, ऑप्शन बी नबूकतनज़र, ऑप्शन सी फ़िरौन या फिर ऑप्शन डी हेरोदीस। फ़िरौन। 5 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, अगर आप चेंज करना चाहें तो। हेरोदिस। सवाल था आपसे यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है। हेरोदिस। श्योर है इस जवाब के लिए आप? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये आयत जो है मरकज़ की अंजील उसके 6 बाब की 16 आयत है। यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है, और ये हेरोदीस ने कहा था क्योंकि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसका सर कटवाने वाले शख्स का नाम ही हेरोदीस था। फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6 है और ये प्रस्तिश आपसे है। आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? ये एक सवाल किया गया था खुदावंद यीशु अल मसीह से। वो कौन सा शख्स था जिसने ये सवाल किया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए मत्ती रसूल, ऑप्शन बी याकूब, ऑप्शन सी ज़कई या फिर ऑप्शन डी निकोदीमस। निकोदीमस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? ये नई पैदाइश के हवाला से सवाल था और ये यूहन्ना 3 बाब 4 आयत में ये ज़िक्र आपको मिलेगा। जब खुदावंद यीशु अल मसीह से वो तालीम हासिल कर रहा था पानी के बपतिस्म की, नई पैदाइश की, तो उस वक्त उसने ये सवाल खुदावंद यीशु अल मसीह से किया था। वेल डन। फर्स्ट राउंड के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे चुके हैं। वाहिद एक आंसर आपका दुरुस्त नहीं था, बट वेल डन। बाकी तमाम तर जवाबात दुरुस्त थे। इससे पेशतर के हम सेकंड राउंड की जाने बढ़े। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं? जी प्रस्तिश, आप क्या बनना चाहती हैं? हम बड़े होकर सबसे पहले तो अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहते हैं और उसके बाद मैं बड़े होकर इवेंट मैनेजर बनना चाहती हूँ। इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं आप, तो क्या लगता है कि आप इवेंट मैनेजर होते हुए अपनी मसीही कौम के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, या फिर एक वैसे ही जैसे एक नॉर्मल पर्सन बनता है अपनी लाइफ में कुछ वो करता है, एक मसीही कौम की हैसियत से आप ये करना चाह रही हैं, या फिर वैसे ही जैसे हर कोई करता है? मसीही कौम की हैसियत से। वेल डन। हर शोबे में मसीहों को होना चाहिए। वेल डन। खुदावंद आपके इस मकसद में आपको कामयाब करे। जी एलाइजा, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या गोल है आपकी लाइफ का? मैं पास्टर बनना चाहता हूँ। ओह ग्रेट, वंडरफुल। पास्टर बनना चाहते हैं आप, तो कैसे आपको ये फील होता है? क्यों पास्टर बनना चाहते हैं? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई सामने एग्जाम्पल हो तो फिर किसी में शौक़ पैदा होता है, या फिर घर में कोई खादिम मौजूद है। कैसे आपको ये शौक़ आप में डेवलप हुआ कि आप पास्टर बने? एक हमारे थे दादू, वो पास्टर थे,
तो जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो तब उन्होंने बोला था कि बेटा पैदा होगा और वो पास्टर बनेगा बड़े। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि खुदावंद ने आपको आपकी पैदाइश से पहले ही चुन लिया था। वंडरफुल। खुदावंद आप दोनों को इन मकासद में पूरा खड़ा करे और आप कामयाबी को हासिल करें। इससे पेशतर के नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़ें। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। ज़रूर अगर आप भी गवाही बाइबल क्विज शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कॉन्टैक्ट करें और जल्द हमारे गवाही क्विज शो का हिस्सा बनें। वेलकम बैक टू ब्रेक। मेरे अजीज़ों, यकीनन आप हमारे शो के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे हैं और इन बच्चों से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं बट इनके हौसले आप देख सकते हैं कितने पुख्ता हैं। तो आइए नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने के लिए जा रही हूँ। इसमें आपको बज़र बजाना होगा। जो कोई बज़र बजाएगा वही जवाब देगा। तो आप दोनों तैयार हैं इस राउंड के लिए? वेरी गुड। सेकेंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, किसके अल्फाज थे? दाऊद। जी एलाइजा। दाऊद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, ये दाऊद के अल्फाज थे। 23 ज़बूर की पहली आयत है ये। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। ये आयत किसने कही थी? ये थोड़ा सा आपको मुश्किल अगर लग रहा है तो मैं आपको ऑप्शंस देना चाहूँगी इसमें। ऑप्शन ए दाऊद, ऑप्शन बी मूसा, ऑप्शन सी यर्मिया, या फिर ऑप्शन डी अयूब। एलाइजा। 5 सेकंड्स आपके पास अगर जवाब चेंज करना चाहे तो। मूसा। आप जवाब चेंज करना चाहते हैं? मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप जवाब चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं। श्योर है आप इस जवाब के लिए? अयूब या मूसा, कोई एक? अयूब। 100% श्योर है आप इस जवाब के लिए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये आयत जो है अयूब नबी ने कही थी। अयूब पहला बाब और उसकी 21 आयत में ये आयत दर्ज है। सेकंड राउंड का थर्ड क्वेश्चन है, फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, ये किसके अल्फाज थे? ऑप्शन ए दाऊद, ऑप्शन बी एलिया, ऑप्शन सी अलीशा, या फिर ऑप्शन डी सैम्यूल। सैम्यूल। आप श्योर इस जवाब के लिए? यस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये आयत जो है ये सैम्यूल ने कही थी जब खुदावंद ने उसे आवाज़ दी। वो एली काहिन के पास उस वक्त रहता था, तो अभी छोटा सा एक बच्चा ही था सैम्यूल। तो खुदावंद ने उसे आवाज़ देना शुरू की और जब खुदावंद ने उसे 3 मरतबा आवाज़ दी तो एली ने कहा कि अब जब भी तुझे आवाज़ आए तो तू कहना, अय खुदावंद मैं हाजिर हूँ। तो उसके कॉल के मुताबिक सैम्यूल ने कहा कि फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, मैं हाजिर हूँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल है सेकंड राउंड का, और ये सवाल है, मेरी बेटी अभी मरी है, तो आकर अपने हाथ इस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और ज़िंदा रहे। किस बात में ये आयत पूरी हो रही थी? यायर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यायर की बेटी थी जो उस वक्त डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी, बट उसका ईमान था कि अगर खुदावंद यीशु अल मसीह आकर उस पर हाथ ही रख देंगे तो उनकी बेटी ज़िंदा हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने उन पर हाथ रखा तो फ़ौरन यायर की बेटी ज़िंदा हो गई। मत्ती 9 बाब उसकी 18 आयत में ये वाक़या मौजूद है। पांचवा सवाल है सेकंड राउंड का, खुदा आप ही अपने वास्ते सख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा, किसने कहा था? इब्राहिम। श्योर है इस जवाब के लिए आप? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद आप ही अपने वास्ते सख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। पैदाइश 22 बाब उसकी 8 आयत में ये पूरा
हवाला आपको मिलेगा कुर्बानी के हवाला से, जो इब्राहिम इसहाक को लेकर जा रहा था और उस वक्त उसने लकड़ियाँ भी ले ली और उसने काटने के औजार भी ले लिए, उसने सब कुछ ले लिया, लेकिन बर्रा नहीं था। जब इसहाक ने पूछा कि बाप हमारे पास सब कुछ तो है कुर्बानी के लिए लेकिन बर्रा नहीं है, तो इब्राहिम ने उसको जवाब दिया कि खुदावंद आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। वेल डन। आखिरी सवाल है मेरा सेकंड राउंड का। देख खुदावंद, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, किसने कहा था? ज़कई। ज़कई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लुक्का 19 बाब की 8 आयत में ये वाक़या दर्ज है। और ज़कई ने कहा था जैसे उसने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपने घर में दावत दी तो खुशी के साथ उसने अपना आधा माल गरीबों में बांट दिया। वेल डन। तमाम तर सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उनमें बच्चे भी मौजूद होंगे, बड़े भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, हर कोई इस शो को देखता है। तो आपके हम उम्र जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हमारी एजेस के लड़कियां लड़के हैं, मैं ये चाहूँगी कि वो चर्च में आएँ और संडे स्कूल के जितने भी काम हैं उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि खुदा उन्हें और बड़ी बरकत दे, उनके पेरेंट्स को और उनके बहन भाइयों को भी बड़ी से बड़ी बरकत दे। वेरी गुड, बहुत अच्छा पैगाम प्रेस्टिश आपने दिया। अलाइजा, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ संडे स्कूल के कामों में, चर्च के कामों में भी खिदमत करें ताकि खुदा उन्हें और ज़्यादा बरकत दे। आपने इन बच्चों के पैगाम को सुना होगा जिसमें इन्होंने बोला है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ आप अपनी लाइफ को जैसे चला रहे उसके साथ साथ आप संडे स्कूल के कामों में भी हिस्सा लें, उसके अलावा मसीही खिदमत में भी हिस्सा लें। तो ज़रूर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इनके इस पैगाम के वसीला से भी बरकत को हासिल किया होगा और हमारे आज के शो के वसीला से भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो ज़रूर मेरे अजीज़ों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी शो का हिस्सा बनें। कांटेक्ट करें, हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमारी टीम आपके लिए हाजिर है एनी टाइम, जब भी आप कांटेक्ट करें। ज़रूर हर एरिया में से आप आ सकते हैं, शहर कराची में से जिस भी जगह से आपका ताल्लुक़ है, ज़रूर आप इस शो का हिस्सा बनें और ख़ुद भी बरकत को हासिल करें और ढेरों ज़िंदगियों के लिए बाइज़ बरकत ठहरें। गॉड ब्लेस यू ऑल।